दुनिया की दो बड़ी मईशतें अमेरिका और चीन आमने सामने आ गई और दोनों ताकतों के दरमियान जारी इक्तिसादी कशीदगी संगीन होती जा। अमेरिकी साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा सदारत में आने के खदशे के पेश नजर जिन्होंने चीन पर 60% तक दरामदी टैक्स लगाने की बात की। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्टोरी बाई नईम खान में खुशामदीद। आज के व्लॉग में बात करते हैं आलमी मंजरनामे की। तो दुनिया की दो बड़ी मईशतें अमेरिका और चीन आमने सामने आ गई और दोनों ताकतों के दरमियान जारी इक्तिसादी कशीदगी संगीन होती जा रही है। खासतौर पर अमेरिकी साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा सदारत में आने के खदशे के पेश नजर जिन्होंने चीन पर 60% तक दरामदी टैक्स लगाने की बात की है। इस तनाज़ा की बुनियाद 2018 में रखी गई थी, जब अमेरिका ने चीनी मसनूआत पर भारी टैरिफ आयद किए, जिस पर चीन ने जवाबी इक़दाम किए। ये टैरिफ अब भी दोनों ममालिक के दरमियान जारी हैं। बाइडेन इंतजामिया ने तिजारती ताल्लुकात में बेहतरी की कोशिश की, लेकिन चीन पर तकनीकी पाबंदियां जैसे सेमीकंडक्टर्स की बरामद पर पाबंदी तनाज़ात को मजीद पेचीदा कर रही है। इसके अलावा चीन की सरकारी मईशत को अमेरिकी इंतजामिया गैर मुनसिफाना करार देती है, जबकि चीन का कहना है कि ऐसी पाबंदियां अमेरिकी मईशत पर भी मनफी असर डालती हैं। दोनों मईशतों के हुजूम की बात की जाए तो अमेरिका का जीडीपी तकरीबन 26 ट्रिलियन डॉलर है, जबकि चीन, जो दुनिया की दूसरी बड़ी मईशत है, का जीडीपी 19 ट्रिलियन डॉलर के करीब है। दोनों मालिक न सिर्फ आलमी मईशत के बड़े खिलाड़ी हैं, बल्कि इनके माबैन तिजारती ताल्लुकात भी इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। 2022 में अमेरिका और चीन के दरमियान बाहमी तिजारत का हुजूम 690 बिलियन डॉलर तक जा पहुंचा, जिसमें 537 बिलियन डॉलर चीन की अमेरिका को बरामदात और 153 बिलियन डॉलर अमेरिकी बरामदात पर मुश्तमिल थी। इसके बावजूद दोनों के दरमियान तिजारती अदम तवाज़ुन तनाज़ा की एक अहम वजह है। अमेरिका का इल्ज़ाम है कि चीन गैर मुनसिफाना तिजारती पॉलिसियों के ज़रिए अमेरिकी मईशत को नुकसान पहुँचा रहा है। चीन की बरामदात की ज़्यादा मिकदार और अमेरिकी मसनूआत की कम दरामदात इस तनाज़े का बुनियादी सबब है। अमेरिकी हुकूमत का दावा है कि चीन अमेरिकी टेक्नोलॉजी को चोरी करके अपनी दिफाई और तकनीकी तरक्की में इस्तेमाल कर रहा है। सेमीकंडक्टर्स और दीगर हसास टेक्नोलॉजीज पर पाबंदियां इस तनाज़े को मज़ीद बढ़ा रही हैं। अमेरिका ने चीन पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो अपनी करेंसी युआन की कदर कम रखकर अपनी मसनूआत को बैनुल अक़वामी मंडी में ज़्यादा मुसाबकती बनाता है। ताइवान, हांगकांग और इंसानी हकूक़ जैसे मामलों पर इख्तलाफात ने दोनों ममालिक के दरमियान तनाव को मज़ीद गहरा किया है। नए मुंतखब होने वाले अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने गुज़श्ता दौर में चीन के खिलाफ जारहाना तिजारती जंग शुरू की, जिसके तहत 370 बिलियन डॉलर की चीनी मसनूआत पर इजाफी टैरिफ आयद किए गए। उन्होंने चीन को गैर मुनसिफाना तिजारती हरीफ करार दिया और मेड इन अमेरिका को फ़रोग दिया। जो बाइडेन दौरे हुकूमत की बात करें तो बाइडेन इंतजामिया ने ट्रंप के दौर की कई पॉलिसियों को जारी रखा, खास तौर पर सेमीकंडक्टर्स की बरामदात पर पाबंदियां। ताहम वो सिफारती मुज़ाकरात के जरिए तनाज़ात हल करने के ख्वाहां हैं। साबिक सदूर जैसे बराक ओबामा ने चीन के साथ इक्तिसादी ताल्लुकात को मजबूत करने की कोशिश की, लेकिन इसी दौरान तिजारती अदम तवाज़ुन और इंसानी हकूक़ के मसाइल पर तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार रहे। इस सारी सूरत हाल में चीनी मौक़िफ़ की बात करें तो चीन ने अमरीकी इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए कहा कि तिजारती पाबंदियां आलमी मईशत को नुकसान पहुंचाती हैं। चीन का कहना है कि दोनों मईशतें बाहमी तौर पर तकनीकी हैं और उनके दरमियान ताउन ज़रूरी है। अमेरिका के टैरिफ न सिर्फ चीन बल्कि अमेरिकी सार्फिन को भी महंगाई की सूरत में नुकसान पहुंचाते हैं। चीन आलमी तिजारती तंजीम WTO के कवानीन के मुताबिक काम कर रहा है। अगर इस सारी सूरत हाल के मुमकिन असरात की बात करें, अमेरिका और चीन के दरमियान कशीदगी से आलमी तिजारत मुतासिर हो सकती है, जिसका असर तरक्की पजीर ममालिक पर भी पड़ेगा। अमेरिकी टैरिफ से चीन की मसनूआत महंगी हो सकती है, जिससे अमेरिकी सार्फिन और कारोबारों को नुकसान होगा। सेमीकंडक्टर्स और दीगर टेक्नोलॉजीज पर पाबंदियां दोनों ममालिक के दरमियान तवील मुद्दती टेक्नोलॉजी की जंग को जन्म दे सकती हैं। ये तनाज़ा
دیگر ممالک کو امریکہ یا چین کے ساتھ اتحاد کرنے پر مجبور کر سکتا ہے، جس سے جغرافیائی سیاست پر اثرات مرتب ہوں گے۔ امریکہ اور چین کے درمیان اقتصادی تنازع نہ صرف دونوں ممالک بلکہ عالمی معیشت کے لیے بھی اہم ہے۔ تجارتی مذاکرات اور تعاون کے بغیر یہ تنازع مزید شدت اختیار کر سکتا ہے، جس کے نتائج پوری دنیا کو بھگتنے پڑیں گے۔ اب کچھ بات کرتے ہیں مڈل ایسٹ کے حوالے سے، جہاں چند روز قبل لبنان اور اسرائیل کے درمیان امریکی حمایت یافتہ جنگ بندی کا آغاز ہو گیا، لیکن اس کے باوجود اسرائیلی فوج کی اشتعال انگیزی جاری ہے۔ لبنان کی فوج نے اسرائیلی افواج پر جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کا الزام عائد کیا ہے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق اسرائیلی فوج نے مبینہ طور پر جنوبی لبنان میں حزب اللہ کے ٹھکانوں پر متعدد حملے کیے، جس میں 70 سے زائد لبنانی شہری شہید اور 266 زخمی ہوئے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق دریائے لتانی کے جنوبی علاقوں میں کرفیو نافذ کر کے شہریوں کو واپس لوٹنے سے روک دیا گیا، جبکہ خیام قصبے میں اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے 2 صحافی زخمی ہو گئے۔ اس حوالے سے حزب اللہ عہدیدار حسن فادی اللہ کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے حملہ کیا تو دفاع کرنا حزب اللہ کا حق ہے۔ جنگ بندی کے بعد حزب اللہ نے شہید حسن نصر اللہ کی آخری رسومات سرکاری سطح پر ادا کرنے کا فیصلہ کیا۔ دوسری جانب غزہ میں اسرائیلی افواج نے بمباری کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے، جس کے نتیجے میں جمعرات کو ہونے والے حملوں میں کم از کم 42 افراد شہید ہوئے۔ اسرائیل کے غزہ میں جاری حملوں کے نتیجے میں 7 اکتوبر 2023 سے اب تک کم از کم 44,330 فلسطینی شہید اور 1 لاکھ سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ اقوام متحدہ نے یہ خبردار کیا ہے کہ غزہ میں قحط کا خطرہ بڑھ رہا ہے۔ 20 لاکھ سے زائد افراد خوراک اور صاف پانی کی کمی کا شکار ہیں۔ ایک جانب لوگ بمباری سے شہید ہو رہے ہیں تو دوسری جانب بھوک اور پیاس کی وجہ سے جانیں جا رہی ہیں۔ بے حسی کی بھی انتہا ہوتی ہے۔ ناظرین، دنیا کو آنکھیں کھولنی چاہیے۔ کہاں گئی وہ انسانی حقوق کی تنظیمیں؟ کہاں گئے وہ ایکٹیوسٹ کہ جانوروں کے حقوق پر تو بات کرتے ہیں لیکن دنیا کی سب سے بڑی جیل پر بے بسی کا مظاہرہ کر رہے ہیں؟ ناظرین، امید ہے کہ آج کا ویلاگ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ مجھے نعیم خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔